Hello students, how are you? I'm Saraswati and welcome you on my YouTube channel Spoken English by Saraswati. So, today I am coming with a new topic and that topic is about how to write email in the examination, right? Yeah, of course, you know about email, but today I am going to teach you about its features, its main points, which is most important in the email structure. So, let me start to know about email. So, students, let's get started. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल होता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, तो आज हम ईमेल के बारे में जानेंगे। अच्छा, तो जो मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने फीचर्स यानी कि ईमेल कैसे होता है, किस प्रकार का होता है और कौन से उसके प्रकार होते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम ईमेल किस तरह से लिखा जाता है और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है उसके बारे में आज हम जानेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मेन पॉइंट्स जो है वो ईमेल के, जैसे कि आप सभी को मालूम तो होगा ही ना ईमेल किस तरह से लिखा जाता है, ईमेल का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि पहले वीडियो में जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ईमेल के 2 टाइप्स होते हैं, राइट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कैसे लिखा जाता है ईमेल और इनफॉर्मल किस तरह से लिखा जाता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। पर पहले ईमेल कैसे लिखा जाता है तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो अगर आप सभी ने मेरा जो लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें मैंने पॉइंट्स जो है वो डिस्क्राइब किया है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जब आप ईमेल लिखते हो तो पहले फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो फ्रॉम का होता है, राइट। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो फ्रॉम, राइट, यानी कि फ्रॉम तो सेंडर, राइट। फ्रॉम जिसे हम बोलते हैं वो है सेंडर। तो यहाँ हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। ऑफ कोर्स हम ईमेल देख रहे हैं तो आप सभी को मालूम होगा ना ईमेल आईडी, जिसे हम यहाँ फ्रॉम यानी कि सेंडर में लिखेंगे। इसी तरह टू, तो जिसे हम ईमेल लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ लिखना होगा, यानी कि टू करके। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि यहाँ जब आप ईमेल लिख रहे होंगे तब डेट लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आप इस तरह से डेट लिखेंगे। अब जो भी डेट है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, राइट। और इस तरह से डेट के बाद आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल राइटिंग ऐसे करके लिख सकते हैं। और आप यहाँ मोस्ट ऑफ जो है वो सैल्यूटेशन यानी कि डियर फ्रेंड, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, राइट। तो सैल्यूटेशंस इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो सैल्यूटेशंस आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो बॉडी ऑफ ईमेल, राइट। आप इसमें क्या लिखने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं, किस तरह के आप क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आप यहाँ बॉडी ऑफ ईमेल में बताएंगे। ओके, तो बॉडी ऑफ ईमेल, राइट। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो है वो रिगार्ड्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, राइट। जब आप ये पार्ट लिख लेंगे इसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, हेल्पफुली या योर ट्रूली फ्रेंड, राइट। तो उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री रिगार्ड्स बोलेंगे। और उसके बाद जो सेंडर जो है यानी कि फ्रॉम का नेम, ओके, तो वो आप यहाँ नेम लिख सकते हैं। इस तरह से आप ईमेल लिख सकते हैं। तो ये रहा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है कि जब आप ईमेल लिख रहे होंगे तब जो फ्रॉम, टू और डेट, ये 3 जो टॉपिक्स है उसमें आप बॉक्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बॉक्स नहीं किया तो वो ईमेल के रूप में नहीं देखा जाएगा, यानी कि वहां आपका जो मार्क्स आता है वो मार्क्स नहीं आएगा, राइट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्रॉम, टू और डेट को आप बॉक्स बना लीजिएगा, राइट।
और इसी के साथ होल ईमेल जो लिख जाता है, अगर आप होल ईमेल को लिख लेंगे तो बाद में होल ईमेल को भी बॉक्स में कर देना चाहिए, राइट। यानी कि जब आप ईमेल लिखते हो तब सभी जो बॉडी ऑफ ईमेल से लेकर फ्रॉम टू से लेकर सेंडर्स नेम तक आप यहाँ तक जो बॉक्स है ऐसे करके बॉक्स बना लेना है, राइट। तो तभी आपका ईमेल करेक्ट किया जाएगा, यानी कि तभी आपका ईमेल परफेक्ट होगा, तो मार्क्स भी आपके परफेक्ट होंगे, राइट। तो यही बात है जो मुझे आपको बतानी थी। तो चलिए देखते हैं ईमेल कैसे लिखा जाता है, और यहाँ मैंने एक एग्जांपल्स लिया है और एग्जांपल के द्वारा आप यहाँ अच्छे से समझ पाएंगे ईमेल। तो आप ईमेल यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ईमेल का टॉपिक लिया है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो ईमेल फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम बाय सजेस्टिंग योर फ्रेंड। ऑफ कोर्स अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या लेने वाले हैं, तो उसके बारे में ही मैंने ईमेल बनाया है, तो आपको यहाँ समझने में इजी रहेगा इसलिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सभी टॉपिक्स यहाँ कवर किए हैं। तो जैसे कि फ्रॉम, तो यहाँ मैंने नाम यहाँ लिया है फ्रॉम, यानी कि pari124@gmail.com। तो टू का जो है वो रिसीवर का एड्रेस होता है, यानी कि परी जो है वो प्रिया को ईमेल लिख रही है, यानी कि टू करके priya134@gmail.com। देन सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ हेडिंग किया है वही सब्जेक्ट यहाँ रखा है, यानी कि ईमेल टू माय फ्रेंड सजेस्टिंग हर व्हाट टू डू फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, राइट। तो अब यहाँ ईमेल उसने इसलिए लिखा है कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए क्या करेंगे, उसके लिए उसने सब्जेक्ट ये लिखा है। देन डेट 14th May 2020। देन सैल्यूटेशन में डियर फ्रेंड, राइट। अब जो मेन बॉडी ऑफ ईमेल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको यहाँ पैराग्राफ करके लिखना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। I am Pari Patel from Delhi. Okay, I know you are a little tense about your next examination, but no worry, try to build up confidence for the examination, because nobody in the world gone to the exam 100% preparation, right? Dear friend, at the last, I will say you refer the previous question papers to make yourself confidence, okay, and also don't overwrite or messy. Next paragraph, nothing more to a wise girl like you. Best of luck for the examination. Your truly friend परी पाटिल। तो चलिए अब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन कराती हूँ होल ईमेल को। तो आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं, सब्जेक्ट को ही मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। तो पहले ये लिखा है जैसे कि इंट्रोडक्शन खुद का, यानी कि मैं दिल्ली से परी पटेल हूँ और मुझे पता था कि आप अपनी अगली परीक्षा के बारे में थोड़ा टेंशन में हो, पर कोई चिंता की बात नहीं है। परीक्षा के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, ओके। तो उसने क्या कहा कि परीक्षा, यानी कि परीक्षा में खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करने की यहाँ सलाह दी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी परीक्षा की तैयारी में 100% नहीं गया है, ओके। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो 100% लाता है एग्ज़ाम में। तो उसी की बात यहाँ की है। बाद में उसने क्या कहा कि फ्रेंड, आखिर में मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को आत्मविश्वास देने के लिए जैसे कि पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं उसे सॉल्व करें, और यह भी, और दूसरी बात यह है कि आप प्रश्न पत्र में बहुत ही अधिक लेखन ना करें और हड़बड़ाहट में जिसे गड़बड़ मत कर देना। तो इसी तरह उसकी फ्रेंड जो है वो यहाँ उसे सजेस्ट कर रही है। और लास्ट में उसने यही कहा कि आप जैसी समझदार लड़की और कोई नहीं है, और लास्ट में उसने कहा कि परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, यानी कि बेस्ट ऑफ लक, और लास्ट में योर ट्रूली फ्रेंड परी पाटिल, ओके।
तो आपको यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा आई Yes. थिंक। तो आई थिंक अच्छे से जान तो गए ही होंगे क्योंकि मैंने 2 वीडियो लेसन्स बनाए हैं। तो इसी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।